हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं रक्षाबंधन 3 अगस्त 2020 श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का मुहूर्त भी बताऊंगा और इस दिन बहुत सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं क्योंकि इस दिन बन रहा है बहुत ही दुर्लभ योग। श्रावण मास तो है ही, लेकिन इस दिन अंतिम सोमवार भी है, शिव का वार है, साथ ही श्रवण नक्षत्र है। ऐसा योग फिर कभी नहीं मिलता है। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का ही नक्षत्र है और सबसे बड़ी बात, इस दिन श्रावणी उपाकर्म भी होगा, श्रवण का पूजन भी होगा और अन्य मुहूर्त भी होंगे। उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो सुन लेवें आप कि श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रात्रि 9:28 तक पूर्णिमा रहेगी इस दिन। तो पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। सोमवार है और श्रवण नक्षत्र है। प्रातः 7:18 पर श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो श्रवण नक्षत्र और सोमवार का योग बहुत ही सुंदर योग है, इसका लाभ उठाएं। और जो भी मुहूर्त और बता रहा हूं उन्हें भी इस दिन आप कर सकते हैं। सोमवार और श्रवण नक्षत्र हो तो इसे हम कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग। ऐसे योग महीने में कभी कभी ही बनते हैं और विशेषकर सोमवार और श्रवण नक्षत्र, और वो भी श्रावण मास पूर्णिमा, बहुत ही दुर्लभ योग है। इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस दिन दिन भर रहेगा श्रवण नक्षत्र, सुबह 7:18 से दिन भर रहेगा, अगले दिन तक चलेगा। इस दिन एक बात ध्यान में रखनी कि इस दिन भद्रा है। प्रातः 9:28 तक भद्रा रहेगी। कोई भी शुभ कार्य 9:30 बजे से पहले नहीं करना है। इस बात को आप नोट कर लें। सुबह 9:28 तक भद्रा रहेगी। कहीं कहीं पंचांगों में 9:25 है, कहीं कहीं 9:28 है, लेकिन आप मोटा मोटा मान लें कि 9:28 तक भद्रा रहेगी। भद्रा में शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो जितने भी मुहूर्त होंगे इस दिन सभी 9:28 के बाद होंगे। भाई और बहन का सबसे पवित्र जो रिश्ता है, उसका त्योहार है, उसका पर्व है। और उसका मुहूर्त क्या रहेगा रक्षाबंधन का, सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको। प्रातः 9:29 से 11 बजे तक शुभ समय रहेगा। इसमें आप राखी बांध सकते हैं। इसके बाद आप दोपहर 2:20 से लेकर शाम की 7:18 के बीच में भी राखी बांध सकते हैं। 4 बजे से 7:18 का समय लाभ अमृत का रहेगा, इसमें आप राखी बांध सकते हैं। प्रदोष वेला में भी शाम को 7:19 से 9:43 के बीच में भी रक्षाबंधन अर्थात राखी बांध सकते हैं। और इस दिन सबसे शुभ समय है दोपहर 12:15 से 1:08 तक। अभिजीत मुहूर्त भी है, इसका भी लाभ ले सकते हैं। इसमें भी आप राखी बांध सकते हैं। लेकिन सबसे पवित्र राखी कौन सी होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आजकल तो चीन से राखियां आ रही है। हमारे भारत में भी राखियां बनती है, लेकिन चाइनीज़ राखियां सस्ती पड़ती है। तो चीन के सामान का तो बहिष्कार करना ही चाहिए, आप जानते भी हैं। और सबसे पवित्र राखी किसे कहते हैं? मौली और कलावा। आप घर में जब भी शुभ मांगलिक कार्य करते हैं तो सबसे पहले हाथ पर मौली बांधते हैं। कलावा भी कहते हैं, इसे लच्छा भी कहते हैं। एक सूत्र होता है, एक धागा होता है, जिसे पंडित ब्राह्मण आपके हाथों पर बांधता है। यह रक्षा सूत्र कहलाता है। रक्षा सूत्र का अर्थ ही यही हुआ कि ईश्वर आपकी रक्षा करे, और मंत्रोच्चारण के साथ इसको बांधा जाता है। तो सबसे पवित्र धागा तो वही है, मौली या कलावा। और राखी बनाने की विधि क्या है? यदि आप घर पर बनाना चाहते हैं तो 9 चावल के दाने लेवें। ध्यान से सुन लेवें। 9 चावल के दाने, 3 हरे मूंग, जैसे काले उड़द होते हैं वैसे ही हरे मूंग के दाने 3 ले लेवें। उड़द नहीं लेना है, हरे मूंग के दाने 3 लेवें। 9 चावल के दाने लें और सबसे छोटी जो सुपारी होवे, बड़ी साइज की नहीं, सबसे छोटी सुपारी ले लेवें। और इन तीनों को एक रेशमी वस्त्र
चाहे पीला हो चाहे केसरिया हो, 2 रंग का हो, चाहे पीला हो चाहे केसरिया हो। छोटा सा एक वस्त्र लेना है, उसके अंदर 9 चावल के दाने, 3 हरे मूंग के दाने, एक छोटी सी सबसे छोटी सुपारी उसमें रखें और फिर कलावे से ऐसे बांधें कि वह राखी बन जाए। मौली या कलावा के सेंटर में उस गांठ को ऐसे बांधें कि वह चावल, 3 मूंग के दाने, 9 चावल के दाने और एक सुपारी, इसकी राखी बन जाए और उसे अपने भाई की कलाई पर बांधें। बाकी आप बाजार से राखी लाए हैं वह भी बांधें, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही सबसे पवित्र राखी होगी, जिसमें सबसे बड़ी बात तो अक्षत है। अब अक्षत चावल सभी शुभ कार्यों में प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्ग ऋषि जो भगवान कृष्ण के गुरु थे, उन्होंने गर्ग संहिता में स्वयं लिखा है कि अक्षत जो है उसे भगवान विष्णु ने प्रकट किया है। भगवान विष्णु के कारण ही अक्षत इस धरती पर आया है। उस अन्न की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है और भगवान ब्रह्मा जी ने उस अक्षत को सींचा है, बड़ा किया है और इसके साथ ही भगवान शिव ने उस अक्षत की रक्षा की है। उस पौधे की रक्षा करके उसको जीवन दान दिया है। तो तीनों देवताओं ने उस अक्षत की रक्षा की है। और यदि आप राखी बांधते हैं रक्षाबंधन पर अक्षत से युक्त ऐसी राखी जो घर पर ही बन सकती है, कम पैसे में, बहुत ही सुलभ, एक कलावा लेना है, उसकी लंबाई इतनी हो कि हाथ पे बन जाए और उसके सेंटर में मैंने बताया कि केसरिया और पीला रेशमीन कपड़ा बाजार से लेकर आएँ, छोटे छोटे उसके टुकड़े करें, अनेक राखियाँ बन जाएगी उसकी। उसमें 9 चावल के दाने, 3 मूंग के दाने और एक सबसे छोटी सुपारी उसमें रखें और उस पर गांठ ऐसे बांधें कि वह गांठ उस मौली या कलावा के सेंटर में आ जाए, मध्य में आ जाए और उसे अपने भाई के हाथ पर बांधें। तो यह सर्वोत्तम और सुंदर रक्षा विधान है, राखी बांधने का विधान है और यही पवित्र राखी है। बाकी आप बाज़ार से खरीद कर लाएं, लेकिन चाइनीज़ राखी तो बिल्कुल ना लावें, वह भी बांधें, लेकिन इसको बांधने से ही काम हो जाएगा। यदि कोई साधारण व्यक्ति है, महंगी राखियाँ नहीं खरीद सकता है, तो इस प्रयोग को करें। इसके साथ ही इस दिन सगाई या विवाह भी हो सकता है। उसके मुहूर्त क्या रहेंगे? दिन में 11:50 से 1:50 तक, रात्रि 8:15 से 9:15 के बीच में विवाह भी कर सकते हैं। इस दिन रात्रि 11 से 12:30 के बीच में भी शुभ मुहूर्त है। तो सगाई का कोई दस्तूर है, विवाह ना करें लेकिन सगाई करना चाहते हैं, छोटा मोटा कोई रोका करना चाहते हैं, तो श्रवण नक्षत्र में कर सकते हैं, दिन में 11:50 से 1:50 के बीच में। और अन्य जो मुहूर्त हैं उसमें भी कर सकते हैं। इस दिन मैंने आपको राखी के मुहूर्त बता ही दिए। इसके साथ ही आप राखी बनाना, जो पवित्र राखी कैसे बनती है, वह भी मैंने आपको बता दी। श्रावणी उपाकर्म भी इसी दिन होता है, अर्थात जो व्यक्ति यज्ञोपवीत को धारण करता है, अपने गुरु के दिए हुए मंत्रों का पालन करता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है, पूरे वर्ष भर सात्विक रहता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन वर्ष में एक दिन जब वनस्पति बड़ी होती है, श्रावण मास में वनस्पतियाँ खिलती है, नई नई वनस्पति उगती है, उस समय अपने घर के नज़दीक कहीं नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, वहाँ जाएं, स्नान करें और अपने पितरों को तर्पण करें, देवताओं को खुश करने के लिए उनकी पूजा करें, अपने गुरुओं को भी यथाशक्ति कुछ देवें, उनकी पूजा करें, यज्ञ करें। उस नदी सरोवर के किनारे आप यज्ञ भी करें और जो पुरानी यज्ञोपवीत है उसे खोलकर जल में बहाएं और नई यज्ञोपवीत धारण करते हैं। इसे श्रावणी उपाकर्म कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह एक यज्ञोपवीत बदलना नहीं, बल्कि एक सात्विक जीवन जीने का तरीका है। और पूरे वर्ष भर यदि आपके हाथ से कोई बुरा कर्म हो गया या कहीं कोई गलती हो गई, तो उसका समाधान भी यही है कि आप ईश्वर से इस दिन प्रार्थना करें, नई यज्ञोपवीत धारण करें। जैसे एक मोबाइल फ़ोन है,
और उसकी बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है और फिर उससे वापस रिचार्ज किया जाता है, उसी प्रकार से श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र हो तो श्रावणी उपाकर्म होता है। उपाकर्म का अर्थ उपक्रम, एक करने का तरीका। जो भी यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं वे लोग इस दिन नदी सरोवर पर स्नान करके नई यज्ञोपवीत धारण करते हैं, अपने पितरों, अपने गुरुओं, अपने देवताओं को ध्यान करते हैं और फिर से नई यज्ञोपवीत धारण कर कर अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं। यह एक पर्व है। पूरे वर्ष भर में एक दिन ऐसा है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, उस दिन यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्तियों का पर्व है। वे इस दिन इसको पर्व के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा भी होती है। आपने देखा होगा दरवाजों के बाहर श्रवण की फोटो लगाई जाती है, उनका पूजन भी इस दिन किया जाता है। तो श्रवण नक्षत्र ही है और श्रवण कुमार की पूजा आप इस दिन कर सकते हैं। सगाई का मैंने बता ही दिया। अभिजीत मुहूर्त जो मैंने बताया दिन में 12:15 से लेकर 1:07 तक रहेगा। तो दिन में 12:15 से 1:08 के बीच में आप चाहें तो इस दिन मशीनरी शुभारंभ भी कर सकते हैं। कोई भी मशीनरी खरीदनी है तो वह भी इस दिन खरीद सकते हैं, उसको शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्रय विक्रय के कार्य भी इस दिन आप कर सकते हैं। जलवा पूजन, यदि कोई बहन संतान के जन्म के बाद 1 महीना हो चुका है तो अब किचन में काम भी इस दिन शुरू कर सकते हैं। सुबह स्नान करें, जल का पूजन करके लाएं, 1 लोटा भरकर लाएं, अपने किचन में रखें, रसोई में रखें और उसके बाद भोजन बनाना शुरू कर सकते हैं। इस दिन आप स्कूटर, कार, वाहन खरीदना भी शुभ कार्य श्रवण नक्षत्र में कर सकते हैं। तो वापस सुन लें इस दिन के मुहूर्त कौन कौन से हैं। प्रातः 9:29 से 11 बजे तक, सुबह की 11 बजे तक। दूसरा अभिजीत मुहूर्त दिन में 12:15 से 1:08 तक या 1:07 तक। दोपहर 2:20 से शाम की 7:18 तक यह भी चल लाभ अमृत का मुहूर्त रहेगा। प्रदोष वेला शाम को 7:19 से 9:43, यह भी शुभ समय रहेगा। इसके अलावा दिन में 11:50 से 1:50 के बीच में सगाई भी कर सकते हैं, क्योंकि यह तुला लग्न रहेगा। इसमें शुभ सगाई हो सकती है, रोका हो सकता है। तो इस दिन का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। रक्षाबंधन एक पवित्र त्यौहार है, पर्व है, इसका अधिक से अधिक प्रेम से पालन करें। और जो मैंने विशेष बताया है कि रक्षाबंधन, राखी भी बांधें इस दिन, जो समय बताया उसी में। और इसके साथ ही इस दिन यदि राशि की बात करें तो सभी राशियों के लिए बहुत बढ़िया दिन है, केवल मिथुन और तुला को छोड़कर। तो मिथुन तुला राशि वाले थोड़े से इस दिन दुखी हो सकते हैं। उनको थोड़ी छोटी छोटी अगर समस्याएं हो तो पहले से ही सावधानी रखें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे समस्याएं बढ़ जाए। कुंभ राशि वालों के लिए इस दिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ज़्यादा खर्चा ना करें। बाकी पूरा दिन सभी राशियों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा और बहुत ही दुर्लभ योग है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष सोमवार है और श्रवण नक्षत्र है। श्रावणी उपाकर्म जो बताया है वह पंचमी को भी होता है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी को भी होता है और उस दिन हस्त नक्षत्र हो तो विशेष योग बनता है। लेकिन श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पर श्रवण नक्षत्र का योग है, इस दिन करेंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलते हैं। इसके बहुत से नियम भी हैं, उस पर ना जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राखी बांधने के जो भी मैंने मुहूर्त बताए वे शुद्ध और सही सटीक मुहूर्त हैं, उनका अधिक से अधिक लाभ लेवें। इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में आपको और भी अच्छे अच्छे मुहूर्त, अगस्त के मुहूर्त और अन्य ज्योतिष की महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।